हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर एजुकेशन तक कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख लें, क्योंकि बगैर हायर एजुकेशन समझे आप लोगों को आगे का नहीं समझ आने वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अनाउंस किया था इंडिया का गवर्नमेंट 1986 में, जिसको डिवाइड किया गया है 12 पार्ट में। 12 पार्ट में कुछ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये फर्स्ट है कि एजुकेशन जरूरी की है, मतलब एजुकेशन क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, पूरे देश में से एजुकेशन की एक अच्छा फैसिलिटी कैसे बनेगा। ठीक है, सभी को बराबर एजुकेशन का मौका मिले, बच्चों का देखभाल और उनका एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, पढ़ाई के तरीके और एजुकेशन में सुधार किए जाए। ठीक है, पढ़ाने का तरीका जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें सुधार किया जाए। ठीक है, फिर एजुकेशन का जो फैसिलिटी वगैरह उसको सही तरीके से चलाया जाए, एजुकेशन जो चलाया जाता है उसको सही तरीके से चलाया जाए। एजुकेशन के लिए जरूरी ये सुधार होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें एजुकेशन का से लेके जो बात किया गया है, ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा बात किया गया है। इसमें हम 1986 का जो एजुकेशन का जो कैसे चलाया जाता था ये सब, तो उसके बारे में इसका मतलब है, और इसका मतलब है कि मतलब हम उसके बारे में 1986 में कैसे एजुकेशन था तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब हमारे इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड में क्या है, ये जो पूरा देश में जो एजुकेशन तक पहुंचने से पहले काफी बेहतर हुई है। पूरे देश में जब एजुकेशन पहुंचा है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। जैसे पहले मतलब गांव वगैरह में नहीं होता था एजुकेशन, या तो उस टाइम पे एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था सिटी का भी, लेकिन जब गांव में पहुंचा एजुकेशन तो अच्छा हो गया, बहुत बेहतर हो गया पहले से। तो अब गांव में भी लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के पास स्कूल मौजूद है। ठीक है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में आसानी होती है। तो पहले गांव वगैरह में स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे, जिन बच्चों को पढ़ना रहता था वो लोग सिटी साइड जाते थे, हॉस्टल में रहते थे। जितना प्रॉब्लम वो लोग पहले फेस किए थे वो प्रॉब्लम अब फेस नहीं करना पड़ता बच्चों को, क्योंकि अब स्कूल अवेलेबल है विलेज साइड में भी। ठीक है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में आसानी होती है। लगभग सभी देश में 10+2+3 वाला जो एजुकेशन है, 10 हमारा 10 तक हो गया, +2 हमारा 12 हो गया, उसके बाद फिर 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है जनरल वाला तो वो। ठीक है, तो हर जगह पे लागू कर दिया गया है, यानी 10 साल की पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद 2 साल का एचएस, उसके बाद 3 साल कॉलेज। साथ ही हर जगह पढ़ाई का जो करिकुलम को समय के हिसाब से बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है। तो पढ़ाई का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो और अच्छा बेहतर बना है। तो इसका जो काम चल रहा है, इसका जो काम है करिकुलम को और बेहतर बनाने का, तो ये काम चल रहा है अभी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि देश का जो एजुकेशन का जो व्यवस्था वगैरह वो लोग किया, एजुकेशन का जो काम सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है बल्कि लोगों का फ्यूचर वगैरह भी देखना है। ठीक है, तो एजुकेशन हर इंसान के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन में किया गया जो खर्च है वो इन्वेस्टमेंट की तरह है, इन्वेस्टमेंट की तरह किया गया है खर्च उसका। ठीक है, जिससे एक इंसान अगर अच्छा इंसान बनता है फ्यूचर में, और तो वो अपने देश को भी अच्छे से चलाएगा आगे। देश को तो जितना स्कूल वगैरह जिस हिसाब से फैसिलिटी कम है तो वो देखेगा कि स्कूल में फैसिलिटी कम है तो वो और स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो इन जो इंसान बच्चों के पीछे खर्चा जो किया जाता है एजुकेशन को लेके, तो वो इसीलिए खर्चा किया जाता है कि वो आगे और अच्छे से अपना देश चलाए, देश में जो जिस चीज का कमी हो उसको पूरा करे, तो आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा आगे का जनरेशन के लिए। अब दिया गया है नेशनल एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसमें बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, हर इंसान को एजुकेशन का मौका देना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म, किसी भी कास्ट से हो, सभी को कम से कम एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पॉइंट 10+2+3 एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें जरूरत के हिसाब से 10 का जो क्लास है, क्लास 10 से पहले की पढ़ाई के अलग अलग मतलब भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे 10+2+ एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें जरूरत के हिसाब से जो क्लास 10 का पढ़ाई है, ठीक है, उसको
पहले अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके दूसरे वाले में है दिया हुआ है कि पूरे देश के लिए एक नेशनल कोर करिकुलम बनाया जाएगा, जिससे सभी स्टूडेंट को जरूरी चीज का एजुकेशन मिल सकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है स्टूडेंट में करिकुलम नहीं सॉरी स्टूडेंट में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल डिस्पैरिटी, ये सब चीज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारा 5th पॉइंट में दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि पढ़ाई में ऐसी चीजें भी सिखाई जाएंगी जिससे बच्चों को दुनिया के बारे में जानकारी और समझ मिले। इस एजुकेशन का मकसद देश से अनपढ़ता खत्म करना है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का कभी भी नई चीजें सीख सके, इसके लिए भी इंतजाम की जाएगी। हर एजुकेशन के लेवल पर ये तय होगा कि किसी इंसान को पढ़ा लिखा मानने के लिए उसमें कौन सी चीजें मतलब होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एनसीईआरटी, एनआईपीए, एनसीटीई जैसा प्रोग्राम एजुकेशन का जो ये सब है दिया हुआ है मिलकर एजुकेशन का जो इंतजाम को बेहतर बनाने और इस चीज को लागू करने में मदद करेगा। एनसीईआरटी जैसे हो गया आप लोगों का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सारे चीज को लागू करने में मदद करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ये सब जो है ये सब जो एनसीईआरटी वगैरह जो है दिया हुआ है ये सबको लागू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट में इसमें दिया हुआ है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन की मदद से वुमेन को आगे बढ़ाया जाएगा और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पढ़ाई में कास्ट के कारण कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा, सभी को बराबर मौका मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है ये एसटी लोगों के लिए पढ़ाई की खास सुविधाएं दी जाएंगे। एसटी लोग कौन होते हैं, ठीक है, ये भी बता देते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो गाँव वगैरह में शायद रहते हैं उन्हीं कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में है जिन लोगों के पहले पढ़ाई में कम मौका मिला है उन्हें भी बराबरी का मौका देकर आगे लाया जाएगा। जो लोग मतलब पहले पढ़ाई में उनको कम मौका मिला है, थोड़ा ही पढ़ पाया, ज्यादा नहीं पढ़ पाया, तो उन्हें बराबरी का मौका देकर आगे लाया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में है बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मतलब फिजिकल डेवलपमेंट को भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब 6th पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि पुराने समय में एजुकेशन का मतलब इजी रास्ता बताया गया था। आज के समय में एजुकेशन को ये हमारा जो सोसाइटी की तरक्की और लोगों के विकास का जरूरी हिस्सा माना जाता है कि अगर लोग पढ़ लेंगे तो फिर कल अपने देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन पहले ये सारा चीज जो था ये बहुत आसान बताया। हमारा जो देश है वो अच्छे से चले, अच्छे से आगे फ्यूचर उनका स्टेबल रहे, तो उनके लिए पढ़े लिखे लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन में बड़ों को भी पढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। गांव में आगे की पढ़ाई का जो फैसिलिटी होगी और दूर से पढ़ाई करके लोग काम सीख सकेंगे गांव वगैरह में, ठीक है। तो एजुकेशन में ये भी बताया गया कि जो बड़े लोग होते हैं उनको भी पढ़ाने चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर स्टेबल कर सके। और फिर गांव वगैरह में जिन चीज की फैसिलिटी कम होती है, जिस चीज का फैसिलिटी नहीं होता है, तो वो लोग पढ़ लिख के उस चीज में फैसिलिटी बढ़ाए, उस चीज में मदद करे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो अब इसमें भी दिया हुआ है कि इसका मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। सरकार ये गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है, वो अच्छे से अपना फ्यूचर सेट कर सके, आगे पढ़ सके, ठीक है। इसके लिए छोटे बच्चों की देखभाल और शुरुआती पढ़ाई के लिए ECC प्रोग्राम को शुरू किया गया है, ठीक है। ECCE का मतलब फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो स्कूल के शुरुआत क्लासेस में स्कूल का जो शुरुआती क्लासेस में बच्चों का पढ़ाई और देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मकसद है 14 साल तक का मतलब 14 साल तक के हर बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की पूरी पढ़ाई पूरी करवाना, ठीक है, और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई और अच्छा बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफर करते हैं उन सब चिल्ड्रंस को। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफर करता है चिल्ड्रंस को जो अपना पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं बहुत पहले, मतलब
14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे उनके एरिया में स्कूल कम है या अर्ली इंगेजमेंट वर्क, मतलब उनको जल्दी काम करना रहता है, तो ये सारे रीजन के लिए जो छोड़ देते हैं, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ऑफर किया गया है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा। बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ाए जाएंगे आगे। ठीक है, पढ़ाई के जरिए बच्चों में हिस्ट्री और देश के लिए जो इज्जत होता है वो सब बढ़ाए जाएंगे एडुकेशन के जरिए। ठीक है, तो एडुकेशन के जरिए ये सब होगा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करेगा बच्चों को अच्छा एडुकेशन। ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छा एडुकेशन मिले, इसके लिए अलग अलग जगहों पर खास तरह के स्कूल खोले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो ऐसे सारे स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों लोग का जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो और अच्छा हो। अब हमारे 6 पॉइंट में दिया हुआ है कि न्यू एजुकेशन का जो इंतजाम में ऐसे तरीके बनाए जाएंगे जिससे स्टूडेंट्स को नौकरी और कमाई के अच्छे मौके मिल सके। पढ़ाई और आईटीआई की ट्रेनिंग में बदलाव किए जाएंगे ताकि बच्चों को नई तरह के काम सीखने का मौका मिले। ऊंचा पढ़ाई मतलब जैसे कॉलेज हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो उसमें लोगों का जो एजुकेशन और सोसाइटी का अच्छा होगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर वगैरह उनका अच्छा होगा। ठीक है, और न्यू कॉलेजेस खोलने से ज्यादा ध्यान पहले से मौजूद कॉलेजेस को बेहतर बनाने में दिया जाएगा। जो न्यू कॉलेजेस है उनको खोलने से अच्छा ध्यान मतलब पुराने जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेजेस को कुछ फैसला खुद लेने की आजादी देने के लिए ऑटोनोमस कॉलेज व्यवस्था लागू की जाएगी। मतलब कॉलेज खुद अपने से डिसीजन ले सके अपने कॉलेज के, जिसके लिए ऑटोनोमस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको लागू किया जाएगा। इसका 6 पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके बुक में होंगे, तो मैं लाइन वाइज 7 पॉइंट को बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़ाई में बदलाव किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी और जरूरत के हिसाब से एजुकेशन मिल सके। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में न्यू रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे। भारत का जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और जो संस्कृति की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री और अच्छा किया जाएगा, इंडियन हिस्ट्री और अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को संभालने में मदद करेगी। और उसका नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ये ये दूर से पढ़ाई मतलब डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटीज को बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा लोग पढ़ सके। ठीक है, डिग्री का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होगा बल्कि एजुकेशन को और सीखना भी जरूरी होगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों जरूरी होगा, सिर्फ डिग्री पाना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि गांव का जो रूरल यूनिवर्सिटीज है वो गांव ये अच्छा मतलब बनाया जाएगा। ठीक है, गांव का फ्यूचर्स के लिए गांव में भी अच्छा एजुकेशन बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे वो है री ओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसमें दिया हुआ है कि इसमें बताया गया है कि पढ़ाई का तरीका और किताबें ऐसी होनी चाहिए जिससे देश का जो फ्यूचर है, मतलब देश का जो अच्छा मतलब ये सब चीज है, विकास वगैरह जो होता है तो उसमें मदद मिले। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि बच्चे को पढ़ाई में अच्छे ये मिले, अच्छा सोशल, मोरल और टाइमलेस वैल्यूज जो है वो सिखाए जाएंगे। टाइमलेस जो बातें ये सारा चीज जो होता है तो वो सब सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट में है जो लैंग्वेज सीखने के लिए 3 भाषा मतलब वाला तरीका अपनाया जाएगा। 3 भाषा मैंने आप लोगों को बताया था, रीजनल लैंग्वेज वगैरह याद करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है किताबों को बेहतर बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को सही जानकारी मिले। और नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पढ़ाई में इसका इस्तेमाल किए जाएंगे, पढ़ाई में एफर्ट्स के इस्तेमाल किए जाएंगे, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, बच्चों को काम और समाज से जुड़ी चीजें सिखाई जाएंगी, सोसाइटी से जुड़ा जो चीज होता है वो सब सिखाया जाएगा। बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी वगैरह सिखाया जाएगा। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होता है बच्चों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बच्चों में सोचने, सवाल करने और नई चीजें सीखने का जो
मन होता है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर खेल और खेल कूद का खेल कूद जो है वो पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचर्स। तो इसमें बताया गया है कि टीचर्स का इंतजाम बहुत ज़रूरी हिस्सा है, मतलब टीचर्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टीचर्स को रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती का तरीका बेहतर बनाया जाएगा। टीचर्स को पढ़ाने वगैरह का ये सारी जो चीज़ का है, सैलरीज वगैरह हो गया, उनका टर्म्स ऑफ सर्विस हो गया, और इन सब को जो डिज़ाइन किया जाएगा वो और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में है उनका सैलरी और नौकरी का जो फैसिलिटी है ऐसी होगी जिससे अच्छे लोग ये टीचर्स बनने के लिए आगे आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में टीचर्स के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे। टीचर्स के काम की जांच किया जाएगा, ठीक है। टीचर्स जो काम करते हैं उनका जांच किया जाएगा। एंड टीचर्स को समय समय पर नई ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छा पढ़ा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि टीचर्स को समय समय पर न्यू ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छी तरह पढ़ा सके। और जो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो जो है वो मेंटेन करेगा टीचर का स्टैंडर्ड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो टीचर का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DIET और हर स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT बनाया जाएगा जो पुराने और नए टीचर्स की ट्रेनिंग का काम संभालेंगे। और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टीचर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, टीचर्स जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के होते हैं उनके बीच जो कनेक्शन बनाने का काम करेगा। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें बताया गया है कि एजुकेशन का जो फैसिलिटी, एजुकेशन का जो इंतजाम को अच्छे से चलाने और संभालने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है CABE, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजुकेशन को जो कामकाज को जारी रखने के लिए करेगी, ठीक है। एजुकेशन का जो कामकाज हो गया तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया रिव्यूइंग का, ये सारी चीज जारी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है अच्छा एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे फैसिलिटीज जरूरी होंगे, ठीक है। फिर शिक्षा का जो इंतजाम को बेहतर चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाई जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि स्टेट में SABE, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्टेट लेवल में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE ये सेंट्रल लेवल में इस्टेब्लिश किया जाएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE जो है ये सेंट्रल लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्रेनिंग होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो मैनेजर्स और सुपरवाइजर लेते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन का एक बोर्ड बनाए जाएंगे जो एजुकेशन का इंतजाम को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केंद्र मतलब ये इसका बोर्ड का नाम रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन बोर्ड, शायद नाम है इसका, ठीक है, DIET। ये जो DIET बोर्ड है और जो राज्य सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन का योजना बनाएंगे, ठीक है। DIET बोर्ड और राज्य सरकार के साथ मिलकर ये एजुकेशन का प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम्स दूर करेंगे और एजुकेशन का जांच करेंगे। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ नहीं आई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।